Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I am your teacher Soumya. From now onwards I am starting class 8th NCERT Maths. आज मैं आपको क्लास 8th की NCERT Maths स्टार्ट कर रही हूँ. क्लास 6 और क्लास 7 की NCERT Maths ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं. तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर आपका चैप्टर 1 है. तो आज हम इंट्रो पढ़ेंगे, मतलब रैशनल नंबर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले इंट्रो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग आगे जो भी एक्सरसाइज आए वो इजीली सॉल्व कर सके. ठीक है, तो इंट्रो आपको 3 पार्ट में मिलेगा. ये पार्ट 1 ऑफ 3 है और दोनों पार्ट्स आपको कल 5 PM ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, सो दैट आपका एक्सरसाइज करना, सॉल्व करना ईजी हो जाए. ओके, सो व्हाट इज़, पहले हम रैशनल नंबर जानते हैं रैशनल नंबर होता क्या है. पर रैशनल नंबर से पहले ये 3 समझना ज़रूरी है. ये तीनों आप लोग क्लास 6 या 7 में पढ़ चुके होंगे, बट हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए. इन चारों में डिफरेंस क्या है, दैट टू एक ही जगह पे. ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट. ठीक है, 0 से 1 2 3 4 आगे सो ऑन. कोई भी नंबर लिखो, 2 5 8 7, ये भी आपका होल नंबर है. कुछ भी नंबर लिखो आगे है, बट वो स्टार्ट 0 से होगा. ये डिफरेंस है. नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं. तो यहाँ आप होल नंबर और नेचुरल नंबर डिफरेंस देख सकते हो. होल नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन, आगे कितना भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब इन टीचर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर पॉजिटिव आते हैं. तो अब नेगेटिव नंबर को हम क्यों छोड़ दें. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 0 भी आता है नेचुरल में, पॉजिटिव भी आता है, एंड इन टीचर्स में नेगेटिव भी आता है. ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस आ गया. इन टीचर्स में हम तीनों करते हैं, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव. नेचुरल में 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में 0 आता है. अब बात करते हैं रैशनल नंबर. रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, सेम वे. और डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा. रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होते हैं. अपॉन, ये आपका हो जाएगा न्यूमरेटर, मतलब लाइन के ऊपर जो होता है दैट इज़ न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे जो होता है दैट इज़ डिनोमिनेटर. बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे को क्या बोलते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोल देते हैं. तो डी से डिनोमिनेटर और डी से डाउन भी होता है. डाउन मतलब नीचे, तो डाउन मतलब डिनोमिनेटर. इस कोड से आप याद कर सकते हो. ठीक है, अब बताते जैसे कि कोई नंबर हम लिख ले 2/4, 3/9, 5/7, ये सब P/Q के फॉर्म में है. तो ये आपके रैशनल नंबर हो गए. बट क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? मान लो मैंने लिखा -5/7, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है. पॉजिटिव वाला भी आपका रैशनल नंबर है, मतलब इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकते हो. ठीक है, तो अगर अब मैं बात करूँ P/Q लिखूँ, तो रैशनल नंबर में क्या बात होती है एक स्पेशल, कि Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों? जैसे मान लो ऊपर 5 लिखा है, नीचे ये P है. ठीक है, और 7 आपका Q है. मान लो Q आपका 0 हो गया, तो 5/0 नॉट पॉसिबल, ये डिफाइन नहीं होता है. तो इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है. ठीक है, तो इसलिए Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. सो आई होप आपको इन चारों में क्लियर हो गया हो क्या रैशनल नंबर होता है, क्या नहीं होता है. ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो रैशनल नंबर भी 4 प्रॉपर्टीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं. आज हम 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. ठीक है, और कल हम बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी भी हम चारों में पढ़ेंगे. 4 मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में कैसे वर्क करती है. ठीक है, बट यहाँ पे सब कुछ रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको चेक करना होता है कि मान लो P/Q एक फ्रैक्शन है, या P/Q रखते हैं, A/B एक रैशनल नंबर है, प्लस C/D सेकेंड रैशनल नंबर है. तो क्या इन 2 रैशनल नंबर को ऐड करके रैशनल नंबर ही आता है या कुछ और आता है? तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई नंबर लिख लेते हैं 2/3 प्लस 5/3. इसको ऐड करके क्या आएगा, तो 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा, एंड दोनों 3 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा. तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही आया. ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ही आएगा. तो ये आप क्लोजर प्रॉपर्टी ये एडिशन में सही बैठती है. बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मान लो ये रैशनल नंबर है, मान लो 2 लिखा है, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? ये भी है. कैसे?
ये आपका एक नंबर लिखा है न्यूमरेटर के फॉर्म में, अगर आप अपॉन 1 कर देते हो तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। मतलब 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। इससे आपके क्वेश्चन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2 को आप किसी 1 से डिवाइड करो या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही नंबर मिलता है, तो 2 भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वे यहाँ भी है आपका एडिशन का, अगर 2 रैशनल नंबर आप ऐड करते हो तो आपको वही मिलेगा। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में वर्क करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी है माइनस सी अपॉन डी, तो ये भी आपको रैशनल नंबर ही मिलता है। कैसे? फॉर एग्जांपल 5/7 लिखा माइनस 3/7 लिखा, तो 5 - 3 2 और 7 लाइक फ्रैक्शन और कॉमन अनलाइक भी हो सकता है, तो अनलाइक को लाइक करना आपको आता है। ठीक है, आगे आएगा तो हम बताएंगे। क्लियर? तो 7/7 का भी 7 आएगा, तो ये भी आपको रैशनल मिल गया, भले ये माइनस है। तो सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट कम मल्टीप्लिकेशन। अब देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी मल्टीप्लाई किया सी अपॉन डी से, तो ये भी मिलेगा। चेक कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लो, 6/3 ले लिया, ठीक है, इंटू 2/4 ले लिया, तो 6 2 = 12, 4 3 = 12। ठीक है, तो ये भी आ गया। चलो ये सेम आ रहा है, ठीक है, तो 12 1/1 हो गया, तो 1/1 भी आपका रैशनल बनता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन। अभी हमें डिवीजन में देखना है। सो नेक्स्ट, अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब a अपॉन बी को डिवाइड करते हैं c अपॉन डी से, तो क्या ये रैशनल आता है? पहले हम चेक कर लेते हैं। तो a अपॉन बी होगा, अगर डिवाइड हम ऐसे तो नहीं कर सकते, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और c अपॉन डी को d अपॉन सी कर देते हैं। ये चीज़ आपको करनी आती है, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं, डिवाइड बाई 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, या 6 ले लो, कुछ भी। तो ये सॉल्व कैसे होगा? 2/5 इंटू 5/3, 5 कट गया, क्या आया? 2/3 आया। तो येस, डिवीजन में भी वर्क करता है। ठीक है, बट आपको एक चीज़ देखना है कि c अपॉन डी या जो भी आंसर आए, आंसर आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो जाता है। नेक्स्ट कम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ये भी आपको चारों में चेक करना होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है, मतलब अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो इसका उल्टा अगर b प्लस a करते हैं तो क्या वो सेम आता है। तो आपको एडिशन में चेक करना है कि 2 रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या रैशनल नंबर ही आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसमें कैसे चेक करना होगा, a अपॉन बी करना होगा प्लस सी अपॉन डी। बट इसको क्या हम उल्टा कर सकते हैं, मतलब सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लो हम ए अपॉन बी लिखते हैं, वो क्या होगा, जैसे ए अपॉन बी 2/5 कर देते हैं प्लस 4/5, तो आंसर क्या आएगा? 4 5 6/5 आएगा। बट इसका अगर उल्टा करें, 4/5 लिख लें प्लस 2/5 लिख लें, तब भी तो सेम आ रहा है। ठीक है, तो एडिशन में आप ऑपोजिट कर सकते हो, कोई चेंज। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, बट हमें चेक करना है क्या सब्सट्रैक्शन में करती है। नेक्स्ट कम इन सब्सट्रैक्शन, मतलब हमें अभी देखना है कि a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, क्या हम इसको सी अपॉन डी माइनस a अपॉन बी कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो चलो एक एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। तो 1/5 माइनस 3/5 करते हैं, कितना आएगा? 5 कॉमन है, 1 में 3 गया तो -2 आ गया, ये हो गया। अब इसका रिवर्स करते हैं, 3/5 माइनस 1/5 करें, देखें ये 5 आया, 3 - 1 2 आया, तो ये -2/5 आया है, 2/5 आया है। मतलब कि एक माइनस में आया, एक प्लस में आया, तो माइनस प्लस चेंज आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती, मैं इसको आपको बताती हूँ। क्योंकि a अपॉन बी का आप देख रहे हो प्लस साइन है, c अपॉन डी का माइनस है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चलो a अपॉन बी प्लस में आया, ये माइनस में आया, ये तो सही है, ये आंसर सही आया। बट इसका उल्टा देखो, मैंने c अपॉन डी मतलब 3/5 यहाँ प्लस में कर दिया, मतलब ये माइनस में था, तो हमें इसको माइनस इसको प्लस करना था, दैट्स वाई ये नहीं आया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। चलो देखते हैं, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसका उल्टा क्या होता है, c अपॉन डी इंटू a अपॉन बी। चेक करते हैं, 2/3 कर लें और 4/5 कर लें। ठीक है, चलो ये पहले ऐसे ही करते हैं, ये है, ये c अपॉन डी ये है। ठीक है, 4 2 = 8, 5 3 = 15, एक आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, 4/5 इंटू 2/3, 4 2 = 8, 5 3 = 15। तो मल्टीप्लाई में वर्क करती है, मतलब ये सही है।
तो मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रही है, मतलब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं करेगी, और डिवीजन में देख लेते हैं, एंड आई नो डिवीजन में भी वर्क नहीं करती है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, तो क्या ये होगी मतलब c अपॉन डी को अगर डिवाइड करो a अपॉन बी से, चलो देखते हैं। 2/3 डिवाइड किया है 4/5 से। ठीक है, और चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, और यहाँ पे उल्टा करना है, मतलब 4/5 डिवाइड करना है 2/3 से। तो कैसे करते हैं, 2/3 साइन चेंज किया तो ये रिवर्स हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 5 2 10 एंड 4 3 12, यहाँ पे तो ये आ रहा है। इसमें देखते हैं 4/5 इंटू किया ऊपर 3/2, तो 4 3 12 5 2 10, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, डिवीजन वर्क नहीं है, मतलब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है पर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आंसर और साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कल हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बाकी हैं ना वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, ताकि आगे भी 8th की सारी एक्सरसाइजेस हम इजली सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।